हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चंपक एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था और अपना घर चलाने के लिए लोहार का काम करता था। चंपक को लोहे की सभी चीजें बखूबी बनानी आती थी, लेकिन चंपक के पास ज्यादा लोहा खरीदने के पैसे नहीं होते थे, इसीलिए वो अपनी गरीबी में ही सिमट कर रह जाता। एक दिन चंपक शाम को अपना काम खत्म करके घर वापस जा रहा था। तभी रास्ते में बाजार से आते हुए उसकी बीवी रमा उसे मिलती है। रमा को देखकर चंपक कहता है, अरे तुम इतनी देर रात कहाँ से आ रही हो? घर पर बिट्टू अकेला होगा बेचारा। घर में एक भी सब्जी है ही नहीं, और जो हमने अपने घर के बाहर आंगन में लगाई थी वो सारी गाय खा गई है। खाने को कुछ नहीं था, इसलिए सोचा बाजार से ही कुछ ले आऊं मैं। अच्छा तो बताओ जरा क्या लाई हो बाजार से तुम? लेने तो मैं सब्जी ही गई थी, लेकिन सारी सब्जियों के दाम तो आसमान को छू रहे हैं। पैसे भी होने चाहिए ना सब्जी लेने के लिए। जो सब्जी लेने जा रही हूँ वही इतनी महंगी थी, तो मैंने कुछ लिया ही नहीं। तुम इतनी दूर बाजार गई थी सब्जी लेने के लिए और कोई सब्जी भी नहीं लाई? कुछ तो ले ही लेती ना, आधा एक पाव खाने के लिए कुछ तो चाहिए। अब तुम कुछ लाए ही नहीं तो खाना क्या खाएंगे हम? एक बार खुद बाजार में जाओ तो पता चलेगा ना कितनी महंगी सब्जी हो रखी है। और मैं बस 50 रुपए लेकर ही गई थी, कुछ मिला तो नहीं, इसलिए तो खाली हाथ वापस आ गई। हमारा तो चल भी जाएगा, लेकिन बिट्टू वो तो अभी छोटा है, उसे तो भूख लगेगी ना। हमारी गरीबी की वजह से उस छोटे बच्चे को भी परेशान ही होना पड़ता है। यहाँ से एक पाव दाल ले लो, मैं जैसे भी करके 3-4 दिन तक चला लूंगी। तब तक तुम्हारा काम भी तो चल ही रहा है ना, पैसे आ ही जाएंगे। काम तो अच्छे से चल ही जाए, लेकिन परेशानी ही इतनी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। अब क्या हुआ? अब तो आपने मालिक से अलग होकर अपना लोहार का काम भी शुरू कर लिया है, तो अब कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ना। काम अलग शुरू किया है, लेकिन काम के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। लोहार का काम होता है लोहे को पिघलाकर नया सामान बनाना, लेकिन नए सामान बनाने के लिए भी लोहा भी तो होना चाहिए ना। चलो कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। चलो पहले घर चलते हैं, बिट्टू भी इंतजार कर रहा होगा हमारा, काफी देर से अकेला ही है। खाना खाकर सोचते हैं आगे क्या करना है। वहाँ से दोनों घर चले जाते हैं। चंपक के हाथों में बहुत अच्छा जादू था कि वो कोई भी लोहे का सामान बनाता था तो वो बहुत सुंदर बनता, लेकिन बस बेचारा अपनी गरीबी की वजह से मार खा जाता था। ऐसा ही यहाँ भी हुआ। चंपक ने अपना काम तो खोल लिया, लेकिन लोहा न होने की वजह से उसका काम चल नहीं रहा था। कुछ दिनों बाद चंपक अपनी दुकान में ही था कि तभी उसके घर के पास की एक औरत लीला आती है और चंपक से बात करते हुए कहती है, अरे चंपक भाई साहब, मुझे एक मजबूत सा तवा चाहिए, आप कब तक बना दोगे, जरा बता दो। अरे लीला बहन, आप बस बताओ आपको तवा कब चाहिए, मैं तब तक ही बना दूंगा और आपको घर भी देने आ जाऊंगा, आप उसकी चिंता मत करो। फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे कल सुबह तक तवा चाहिए। वो क्या है ना, मेरा पुराना वाला तवा टूट गया, हल्का भी था, तो आप जरा अब अच्छा सा भारी तवा बना कर देना जो अच्छा चले। जी बिल्कुल, आप जैसा चाहती हो मैं वैसा ही तवा बना कर लाऊंगा, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। कितने पैसे हो गए ये भी अभी बता दो। जी ज्यादा नहीं, बस 500 का ही है, और आप अभी पैसे दे देती तो ज्यादा सही होता। वो क्या है ना, मैं लोहा ले आता और अभी बनाने बैठ जाता, आपको कल सुबह तक मैं तवा भी दे देता। फिर ये क्या बात हुई भला, आज से पहले तो कभी नहीं हुआ कि काम होने से पहले ही पैसे ले लेते हैं, लेकिन लगता है आपकी अलग ही गणित चल रही है। मैं तो तवा मिलने के बाद ही पैसे दूंगी। मैं आपके 500 रुपए लेकर भाग थोड़ी जाऊंगा, मैं तो बस इतना बोल रहा हूँ, लोहा नहीं है, लोहा लाने के लिए तो पैसे चाहिए होते हैं ना। आप दे दोगी तो मैं उन्हीं पैसों से लोहा भी ले आऊंगा। अरे जब लोहा तक लेने की आपकी औकात नहीं है तो लोहार की दुकान खोल ली, ऊपर से तवे के 500 रुपए भी मांग रहे हो। बहन जी ये क्या बोल रही हो आप कितने समय से जानती हो मुझे, मेरे मन में कोई लालच नहीं है, मैं तो बाजार के हिसाब से बिल्कुल सटीक दाम ही बता रहा हूँ। अच्छे से जानती हूँ, पड़ोसी हो ये सोच कर आ गई, लेकिन आपको तो इस बात की जरा भी शर्म नहीं है। हाँ। लीला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और लीला की बात सुनकर चंपक का मन भी उदास हो जाता है। दुकान खोले हुए काफी समय हो गया था, लेकिन चंपक का काम बिल्कुल नहीं चल रहा था। ये सोचकर वो निराश होकर घर वापस आता है और इसी तरह दिन निकल रहे थे, लेकिन चंपक की परिस्थिति में कोई सुधार नहीं आता। कुछ दिनों बाद चंपक की दुकान में एक विनोद नाम का आदमी आता है और उसे बोलता है, भाई साहब मुझे आपसे लोहे के औजार बनवाने थे। जी बिल्कुल, लेकिन तो फिर ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप सारे औजार मेरी फैक्ट्री में मेरे ही दिए हुए लोहे से बनाओगे। वो क्या है ना,
कुछ लोग मिलावट भी कर देते हैं, इसीलिए अपनी निगरानी में बनवाना ही मेरे लिए ज्यादा ठीक रहता है। जी बिल्कुल, मुझे बता दो कब से बनाना है और कहाँ आना है, मैं अपना काम शुरू कर देता हूँ। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर आपका काम अच्छा हुआ तो मुझे लोहे के औजार की जरूरत पड़ती ही रहती है। आगे भी आपसे ही बनवाऊंगा, इसीलिए थोड़ा अच्छा ही काम करना आप। जी आप मेरे काम को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप बस बता दो मुझे कब से काम करना है और कहाँ आकर करना है। थोड़ी ही दूरी में मेरी फैक्ट्री है, वही चलना है आपको। आइए मेरे साथ ही चलिए। विनोद चंपक को अपने साथ लेकर जाता है। वहाँ कुछ दिनों तक चंपक दिन रात कड़ी मेहनत करता है और अपनी तरफ से बहुत अच्छे औजार तैयार करता है। अगले दिन जब विनोद वो सारे औजार देखता है तो चंपक को शाबाशी देते हुए कहता है, अरे वाह, ये औजार तो काफी मजबूत बनाए हैं। सच में जैसे मुझे चाहिए थे बिल्कुल वैसे ही है ये। जी मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि आपको मेरे बनाए हुए औजार बहुत ही पसंद आए। ये लीजिए आपके काम के पैसे। और हाँ, आप ना अपनी दुकान ज्यादा बंद मत रखना। आपका काम तो देख ही लिया है मैंने, तो कभी भी काम के सिलसिले में आ सकता हूँ। चंपक को पैसे लेकर बहुत खुशी होती है और वो उन पैसों को घर लाता है। घर जाने के बाद वो अपनी बीवी को खुशी से बताते हुए कहता है, इतने समय से जो हमारा काम चल नहीं रहा था वो अब हो गया है। मुझे एक बहुत ही बड़े मालिक ने लोहे के औजार बनाने का काम दिया था, जिसमें लोहा भी उनका ही था। अच्छा, तो कब से काम करना है आपको? करना नहीं है, कर दिया। उस दिन मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं कुछ दिन घर नहीं आऊंगा, इसीलिए ही कि उन मालिक का काम करने में लगा हुआ था और उन्हें मेरा काम बहुत ही पसंद आया। अच्छा, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है, कमाई भी हुई होगी फिर तो। हाँ हाँ बिल्कुल, ये देखो तुम कुछ पैसे रखो घर के खर्चे के लिए और मैं कुछ पैसों से लोहा लेकर आ जाता हूँ। अपनी लोहे की दुकान में लोहा भी तो होना चाहिए ना, भगवान बस कृपा बनाए रखे। हाँ, आज जैसा काम हुआ है ना, आगे भी बस होता ही रहे। हमारे गरीबी के दिन भी फिर खत्म ही हो जाएंगे धीरे धीरे करके। चलो आप बैठ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। चंपक का काम थोड़ा बहुत ही सही लेकिन चलने लगा था। धीरे धीरे करके चंपक के लोहे की दुकान में एक दो लोग आने लगते हैं। कुछ दिनों बाद वापस से विनोद चंपक की दुकान पर आता है और कहता है, अरे चंपक जी, आपके बनाए हुए औजार की बहुत मांग है। लोहार तो आपके जैसे ही होना चाहिए। आपने जो औजार बनाए हैं ना, अब उसकी दुगनी मात्रा में मांग है। आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना साहब? मुझ गरीब लोहार का काम इतना अच्छा लग रहा है लोगों को कि वो मेरे बनाए औजार की मांग भी कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, आप बस यहाँ का काम जल्दी से खत्म करो और फिर मेरी फैक्ट्री में आ जाना। वो क्या है ना, दूर दूर हम सब औजार ही बेचने का काम शुरू कर रहे हैं, जो कि आप बनाओगे। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था गरीब लोहार आप जैसे बड़े लोगों के साथ भी काम कर सकता है। विनोद की बात सुनकर चंपक को बहुत खुशी होती है और वो अगले दिन से वहाँ लोहे के औजार बनाने लग जाता है। जब भी वहाँ जरूरत होती तो चंपक वहाँ जाता, वरना वो अपनी दुकान को ही संभालता। झुमकी मधुपुर गांव में रहने वाली लड़की थी। उसके गांव के सभी लोग उसकी तंदूरी चाय को बहुत पसंद करते थे। जो स्वाद उसकी तंदूरी चाय में था वो किसी और चाय में नहीं होता था। माँ बाप के गुजरने के बाद झुमकी अकेले ही रहती थी। उसी गांव के स्टेशन के बाहर वो अपनी तंदूरी चाय का स्टॉल लगाती थी और उससे आने वाले पैसे को वो अपनी पढ़ाई में लगाती थी। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक दिन एक दीपक नाम का लड़का अपने ऑफिस के काम से उस गांव में आता है और स्टेशन पहुंचने के बाद उसकी नजर झुमकी की तंदूरी चाय स्टॉल पर जाती है और वो उसके पास जाकर कहता है, देखिए मेरा नाम दीपक है, मैं इस गांव में नया आया हूँ, क्या आप मुझे होटल का रास्ता बता सकती हैं? मेरा नाम झुमकी है और आप हमारे गांव के मेहमान हैं। हम आपको होटल का रास्ता क्या, खुद होटल छोड़ कर आएंगे। क्या बात है, मैं तो बेवजह ही डर रहा था कि नई जगह है कैसे मैनेज करूंगा, लेकिन आपसे बात करके तो लग ही नहीं रहा है कि मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। हम तो ऐसे ही हैं, जो भी हमसे मिलता है उसे अपना अपना ही लगता है। वैसे आप इस स्टॉल पर क्या कर रही हैं? वो भी स्टेशन के सामने, और ये तंदूरी चाय क्या होती है? हम अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए ये स्टॉल चलाते हैं और तंदूरी चाय हमने अपने पिताजी से बनाना सीखा है। इसमें हम मिट्टी के कुल्हड़ और तंदूर का इस्तेमाल करते हैं। पूरा गांव हमारी तंदूरी चाय का फैन है। क्या बात है, आप तो बहुत ही मेहनती लड़की हैं और जब पूरे गांव के लोग आपकी चाय की इतनी तारीफ करते हैं तो एक बार मेरा भी इस चाय को टेस्ट करना बनता है। आपको लेट नहीं होगा होटल पहुंचने में? अब क्यों लेट होगा, अब आप है ना मुझे सही रास्ता बताने के लिए। आप मुझे जल्दी से तंदूरी चाय पिला दीजिए, फिर होटल पहुंचा दीजिएगा। हाँ जी, क्यों नहीं, अभी देती हूँ। झुमकी इतना कहकर दीपक को एक तंदूरी चाय बना कर देती है, जिसे पीते ही
उसे उसका टेस्ट बहुत भाता है और वो झुमकी की बहुत तारीफ करता है। कुछ समय बाद दोनों एक साथ होटल के लिए निकल जाते हैं और यूं ही समय बीतता है और दीपक को झुमकी की तंदूरी चाय के साथ साथ झुमकी भी पसंद आने लगती है। वो रोज अपने ऑफिस का काम खत्म करके उसके चाय के स्टॉल पर किसी भी बहाने पहुंच जाया करता था, जिसके बाद दोनों एक साथ खड़े होकर घंटों बातें किया करते। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन दीपक झुमकी से कहता है, आपके साथ समय का पता ही नहीं चला, कब इतने दिन गुजर गए। अब तो मुझे आपकी ये तंदूरी चाय की बहुत गंदी आदत लग गई है। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आपका जब मन करे आप मेरे हाथों की फेमस तंदूरी चाय पीने के लिए आ जाया कीजिए। आप अभी तक मेरी बात नहीं समझी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे ऑफिस का काम खत्म हो गया है और मुझे कल अपने घर वापस जाना होगा। क्या आप कल सच में चले जाएंगे? हाँ जी, अगर आप मेरे साथ चलना चाहें तो चल सकती हैं। देखिए, मुझे आप बहुत पसंद है। मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आप गांव से हैं या शहर से। मैं बस आपसे शादी करना चाहता हूँ। मना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हम भी आपको बहुत पसंद करती हैं और आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हैं। झुमकी की बात सुनकर दीपक बहुत खुश हो जाता है, जिसके बाद वो उससे शादी करके उसको अपने साथ अपने घर ले आता है और घर आकर अपनी माँ सुजाता को आवाज देकर बुलाता है। अपनी बेटी की आवाज सुनकर सुजाता जैसे ही दरवाजे पर पहुंचती है तो उसे शादी के जोड़े में लड़की के साथ देखकर कहती है, ये सब क्या है? तू ऑफिस के काम से बाहर गया था या किसी नौटंकी में भाग लेने? ये क्या शादी के जोड़े में आकर खड़ा हुआ है? और ये लड़की कौन है? माँ, वो आप रुकिए, हम बताते हैं। सासू माँ, हम हैं आपकी बहू झुमकी। ये लड़की क्या बोल रही है? पागल तो नहीं हो गई है ना तू? काम करने गया था या शादी करने? और ये कैसा नाम है इसका? झुमकी। मैं क्या करूं? सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि बताने का समय ही नहीं मिला। झुमकी बहुत अच्छी है, आपका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखेगी। हाँ, अब क्यों बताएगा? अब सब अपनी मर्जी से ही करेगा। यहाँ मैंने तेरे लिए इतनी सारी लड़कियाँ देखी थी, लेकिन तूने तो मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। मैं इसे अपनी बहू कभी नहीं मानूंगी। सुजाता अपने बेटे दीपक को सुना ही रही थी कि तभी उसकी बेटी नीरू वहाँ आती है और अपनी माँ से कहती है, क्या हुआ माँ? आप इतने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर क्यों रो रही हो? क्या बताऊँ बेटी, देख जरा अपने भाई को, ये काम का बोल कर गया था और शादी करके आ गया। माँ, इसमें इतना रोने वाली क्या बात है? आपको अपने लड़के पर भरोसा नहीं है? वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। ये कौन है आपकी? ये तो समझदार हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। ये मेरी बहन है, इस टाइम माँ को यही संभाल सकती है। भैया, आप लोग अंदर आइए और माँ आप मेरे साथ अंदर चलिए। नीरू इतना कहकर सुजाता को लेकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय और गुजरता है, लेकिन सुजाता झुमकी को अपनी बहू मानने के लिए तैयार नहीं थी। एक दिन सुबह के समय सभी लोग एक साथ हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी झुमकी सबके लिए तंदूरी चाय बनाकर लाती है और सबको देते हुए कहती है, ये है झुमकी के हाथों की फेमस तंदूरी चाय, जो कि मैंने अपने हाथों से बनाई है आप सबके लिए। बताइए पीकर कैसी बनी है? मुझे तो बताने की जरूरत नहीं है, मुझे तो पता है तुम बहुत अच्छी तंदूरी चाय बनाती हो। भाभी, जब भैया आपकी चाय, मेरा मतलब तंदूरी चाय की इतनी तारीफ कर रहे हैं तो पक्का अच्छी ही बनी होगी। भाई की चमची, अपना मुंह बंद ही रख, तू बहुत बोलने लगी है। और ये क्या तंदूरी चाय लगा रखा है तुम दोनों ने? मसाला चाय, इलायची चाय, काली चाय तो सुनी है, लेकिन ये तंदूरी चाय क्या होती है? और तू चाय को भी तंदूर की तरह सेक कर लाई है क्या? नहीं माँ जी, इसको बनाना बहुत आसान है। आप इसे घर में भी बना सकते हैं। बस मिट्टी के कुल्हड़ को तंदूर में रखिए और जब वो गर्म हो जाए अच्छे से तो उसे अलग बर्तन में निकाल कर उसमें गरम गरम चाय डाल दो और जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसे निकाल कर पीने के लिए दे दो। अगर तंदूर ना हो तो हम इसे गैस पर भी गर्म कर सकते हैं। बस कर, नहीं सुननी तेरी तंदूरी चाय की रेसिपी, अपने ही पास रख तू। सुजाता और उसके परिवार की सारी बातें दरवाजे पर खड़ी उसकी पड़ोसन कंचन सुन लेती है और घर के अंदर आकर कहती है, बहू, तेरी सास सुनना पसंद करे या ना करे, लेकिन मैं जरूर सुनूंगी, पर चाय प्रतियोगिता के बाद। हम कुछ समझे नहीं आंटी जी। बहू, हर साल हम सभी सोसाइटी वाले मिलकर बहुओं की एक प्रतियोगिता करवाते हैं। इससे बहुओं के हुनर का लोगों को पता चलता है, साथ उनके बेस्ट बहू को खिताब भी मिलता है। तेरी सास का सपना था
जब उसकी बहू आएगी तो वो खिताब जरूर जीतेगी। तेरी बातें सुनने के बाद सोच रही हूँ चाय प्रतियोगिता करवाते हैं इस बार। सही है आंटी, देखना मेरी भाभी ही जीतेगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है मेरी बीवी से अच्छी चाय कोई बना ही नहीं सकता। ये कंचन पूरी सोसाइटी में मेरी नाक कटवाएगी, कोई जरूरत नहीं है। अब तो यह प्रतियोगिता जरूर होगी, वो भी कल सुबह। कंचन इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सोसाइटी के सभी लोग बहुओं की चाय प्रतियोगिता देखने के लिए इकट्ठे होते हैं। कुछ समय बाद सभी बहुएं अपने अपने घर में अपनी अपनी चाय बनाकर सोसाइटी में लाती है और एक एक करके सभी बहुएं अपनी चाय को वहाँ मोहल्ले के सभी लोगों को पिलाती है। और जैसे ही झुमकी अपनी तंदूरी चाय वहाँ बैठे सभी लोगों को चखने के लिए देती है, सभी लोग उसकी चाय पीते ही उसकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद सभी लोगों की राय मशवरा होने पर प्रतियोगिता को आयोजित करने वाली कंचन झुमकी का नाम लेकर उसे विनर घोषित करते हुए कहती है, बहू आज तक हम लोगों ने बहुत चाय पी है, लेकिन तेरी चाय जैसा स्वाद किसी में नहीं था। आंटी जी, ये सिर्फ चाय नहीं, मेरे पिताजी की बताई हुई तंदूरी चाय की रेसिपी है, जो कि पुणे की फेमस तंदूरी चाय है, जिसमें मिट्टी के कुल्हड़ की खुशबू भी आती है। सच में बहू, तेरी चाय बहुत अच्छी है। देख सुजाता, जिस चाय का तू नाम सुनकर ही उसका मजाक बना रही थी, आज पूरी सोसाइटी वाले उसी तंदूरी चाय की तारीफ कर रहे हैं। तेरी बहू ने प्रतियोगिता जीतकर तेरा सपना पूरा कर दिया और तुझे फेमस भी कर दिया। सभी लोगों से अपनी बहू की तंदूरी चाय की इतनी तारीफ सुनने के बाद वो भी सबके साथ उस चाय को पीती है, जिसके बाद वो भी झुमकी को अपनी बहू के रूप में दिल से स्वीकार कर लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।